प्रदेश में होने वाले 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर किए जहां प्रशासन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर बात करें इंदौर के सावेर सीट की, अब दोनों ही पार्टियों के लिए सावेर सीट प्रतिष्ठा विषय बन चुकी है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता हैं दूसरे पर लगातार सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। देर रात भी हुए दो पक्षों में विवाद ने बीजेपी और कांग्रेस का रूप ले लिया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी दो कार्यकर्ताओं मारपीट कर रहे उन्हें घायल कर दिया गया, जिसके बाद पूर्व विधायक राजेश सोनकर, शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे अपने समर्थकों के पास बड़ी संख्या में थाने पहुंचे, जहां आला अधिकारियों से मिलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जहां मारपीट की घटना को लेकर आला अधिकारियों से बात कर देर रात जायसवाल परिवार के 10 सदस्यों के खिलाफ मारपीट सहित आईपीसी की अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और बयानों के बाद वैधानिक कार्यवाही करने की बात कर रही है। उसकी मेडिकल करा लें और उस पर तुरंत कार्रवाई करें। जिन लोगों ने भी गुंडागिर्दी की है, इस तरह की अराजकता फैलाई है, ये चुनाव जिस ओर ले जाना चाह रहे हैं गुंडागिर्दी की ओर, आप उसको तुरंत गिरफ्तार करें ऐसे गुंडों। सर वो उनके घर की लेडीज है बाहर। सर कुछ कार्यकर्ताओं को पत्थर मारने का फाइन चला, क्या मामला है? हमारे बूथ अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण मालवीय जी, जो अनुसूचित जाति मोर्चे के भी हमारे पदाधिकारी हैं। वो अपने घर पे बैठ के पार्टी की एक टोली की बैठक थी, वहाँ चुनाव संबंधित और अपना काम कर रहे थे। सामने कांग्रेसी गुंडा रहता है जायसवाल परिवार, उन्होंने पूरे परिवार ने हमला कर दिया। पूरे परिवार के लोगों ने उन पे पत्थरों से, धारदार हथियारों से, एक हमारा कार्यकर्ता महेश जोशी गंभीर रूप से आईसीयू में एडमिट है भंडारी हॉस्पिटल में, और श्री कृष्ण मालवीय जी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कांग्रेस की बौखलाहट, चूँकि कांग्रेस विधानसभा में हार रही है और प्रेमचंद गुड्डू का जो तरीका है, जिन जिन पोलिंग पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उस पर गुंडागिर्दी, दादागिरी करके वो इस तरह चुनाव को एक दूसरी ओर मोड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर तरीके का जवाब देने में सक्षम है। किस प्रकार का सर क्या लगा है उनको? पत्थर से हमला किया गया, धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता महेश जोशी का पूरा जबड़ा टूट गया है, दांत टूट गए हैं, सर पे फ्रैक्चर है, आईसीयू में एडमिट है। मालवीय जायसवाल परिवार सामने ही रहता है, कांग्रेस का परिवार है, अवैध काम करता है, अवैध गैस की टंकियां भरना, अवैध दारू बेचना। पूर्व में भी कार्यकर्ताओं ने टीआई को कंप्लेंट की थी, मगर पता नहीं क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। सीधे सीधे ये जो आप गुंडागिर्दी देख रहे हैं, कांग्रेस अपनी हार की बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, इसके ऊपर इसका ये कारण है किसी भी प्रकार से भय और आतंक का वातावरण बनाना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर नहीं निकले। श्री कृष्ण मालवीय हमारा अनुसूचित जाति मोर्चे का मंडल अध्यक्ष है। आज से 4 दिन पहले भी कांग्रेस के इन गुंडों ने उसको रोककर धमकाया था, काम करने से मना किया था। निरंतर जब वो क्षेत्र में काम कर रहा था, आज पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, और बैठक के दौरान जैसे ही वो कार्यकर्ता हमारे बाहर निकले तो कांग्रेस के इन गुंडों ने उनको रोकते हुए कि हमने तुम्हें बस्ती में काम करने के लिए मना किया था, आप बस्ती में काम कैसे, यहाँ पर बैठक कैसे करी, इस बात को लेकर उनके ऊपर हमला किया। श्री कृष्ण मालवीय के शरीर पे कई जगह घाव हैं, उसके साथ मारापीटी करी। उनके परिवार पे जाके हम हमला किया, उनके परिवार की महिलाओं के साथ मारापीटी करी। महेश जोशी नाम का जो हमारा कार्यकर्ता है, उसके चेहरे पर रिवॉल्वर की जो बट होती है उससे मारा, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोट भी आई है। और जो कार्यकर्ता बीच बचाव करने आए तो उनके ऊपर पत्थरों से हमला किया। मतलब ये सीधा सीधा भय और आतंक की राजनीति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और कांग्रेस के लोगों से हम इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं। जिस पार्टी के बड़े नेता गुंडागिर्दी की भाषा बोलते हो, पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने की बात कर रहे हो, चुनाव के बाद देख लेने की, हम तो बार बार कह रहे हैं, कई दिनों से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी, प्रेमचंद गुड्डू जी लगातार हर भाषणों में बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद हम देख लेंगे और हमारी चक्की बहुत बारीक पिसती है, तो हम कह ही रहे थे कि इनका मतलब यही है कि शायद चुनाव के बाद ये गुंडागिर्दी करेंगे, मारापीटी करेंगे, लोगों से के ऊपर हमले करवाएंगे। लेकिन उनसे चुनाव होने तक का भी इंतजार नहीं हुआ और उन्होंने उस काम को करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता के साथ जो मारापीटी हुई है, इस बात का प्रमाण है कि जो धमकियाँ वो दे रहे थे उस धमकियों को पूरा करने में लग गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार की गुंडागिर्दी से डरने चमकने वाला नहीं है। हमारा कार्यकर्ता
पूरी मुस्तैदी और पूरी हिम्मत के साथ बूथ पे लगा हुआ है और हम इस चुनाव को जीतेंगे। और इस प्रकार के अगर हमले हमारे कार्यकर्ताओं पे हुए तो हम उसका जवाब भी उचित तरीके से देने में सक्षम हैं। हमारे 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उसमें से एक को अभी मेडिकल के लिए लेके गए हैं और 2 हॉस्पिटल में है इस समय, और एक को गंभीर चोट है, उसको एडमिट भी करवाया गया है। गंभीर आरोप लगा रहे हो आप और कह रहे हो कि पुलिस का रिएक्शन क्या है? नहीं, पुलिस को अभी हमने बताया, उनकी जानकारी में दी। पुलिस अधिकारी अभी उनके घर पे भी गए हैं, सर्च किया है और मेडिकल के लिए भेजा है हमारे कार्यकर्ताओं को। मेडिकल के बाद में उनके ऊपर प्रकरण दर्ज होगा। हमारी उनसे बात हुई। किसी प्रकार का असहयोग है क्या पुलिस? नहीं, पुलिस का कोई असहयोग ऐसा नहीं है। पुलिस को भी हमने हमारी पूरी बात बताई और पुलिस के लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए भी फिर हम अपनी स्तर पर बात करेंगे। आरोपी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई है? मारपीट का मामला है, पथराव भी हुआ है, क्या कुछ अभी पता चला और किन के विरुद्ध ये कार्रवाई की? अभी 2 पक्षों के बीच में कुछ विवाद की सूचना थी, तो जिसमें एक पक्ष को चोट है, मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल कराने के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हाँ सर, इसमें बता देना है कि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के भी विवाद है, क्योंकि बीजेपी के पे शहर अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, पूर्व विधायक यहाँ पर पहुँचे थे। हाँ, इसमें बात हुई कौन? इसमें अब एक पक्ष के लोग तो आए थे अभी आके थाने पर, उन्होंने अपनी बात रखी है। दूसरा पक्ष अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो किस पार्टी को है या किस पक्ष को संबंधित रखता है। वो पुलिस द्वारा इसमें तत्काल ही रिपोर्ट आई है। अभी उचित इसमें कार्रवाई जो भी है वो की जा रही है। सर, चुनावों का समय है और लॉ एंड ऑर्डर का लगातार ग्रुपों पर मारपीट और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दोनों ही पार्टी की तरफ से जो है भीड़ और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा। हाँ, ये बात सही है कि जब इस तरह की माहौल होता है तो उसमें विवाद जो है वो बढ़ जाते हैं, किंतु पुलिस द्वारा इसमें उचित कार्रवाई की जा रही है और आगे भी पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरी पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है जिससे कि इस तरह के विवाद आगे ना हो। पूरी घटना और कहाँ की घटना है? ये रविदास नगर की घटना है। मैं भारतीय जनता पार्टी मोर्चे में, अनुसूचित जाति मोर्चे में निपानी मंडल अध्यक्ष हूँ। हमारी बैठक चल रही थी चुनाव को लेकर के। बैठक हमारे सब क्षेत्र के सब वरिष्ठ लोग थे, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक छोटी सी बैठक रखी थी। वो बैठक ख़त्म होने के बाद में हम भंडारे में जा रहे थे। मैं सबसे आगे था, बाकी मेरे साथियों सब पीछे थे। और मेरे घर के ठीक सामने एक लीलाधर जायसवाल और उसका पूरा बड़ा परिवार है, जिसमें उसके पिताजी, भाई, 2 बच्चे, उसके भाई का एक बच्चा, पत्नी और उसकी बहू, ये सब लोगों ने मिल कर के मेरे को पहले रोक कर के बोला कि बोले तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को तोड़ रहा है। तो मैंने उससे हाथ जोड़कर निवेदन करा कि भैया मैं मेरा काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, तुम भी लेके जाओ। बोले तू भले ही समाज का बलाट्टे, बोले ज़्यादा तेज चल रहा है, बोले है ना तेरे को तेरी नेतागिरी बुलाता हूँ मैं। और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ उसने दी और पूरे परिवार ने मेरे ऊपर हमला करा। कुछ लोगों ने चाकू लेकर के आए, चाकू के निशान, और कुछ ब्लेड से मारा और डंडे से भी मारा। महिलाओं ने पत्थर चलाए, जिससे कि मेरा छोटा सा एक बैठक स्थल था बिल्कुल ठीक सामने, उस पर भी पूरा कांच वाँच क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद में घर की ओर भगा तो घर के अंदर मारने के लिए सब घुसे ये। और मेरे साथी थे जो मेरे साथ में थे, महेश जोशी नाम है उनका, जिनको अभी भंडारी हॉस्पिटल, CHL हॉस्पिटल कहीं लेकर गए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। उनका पूरा जबड़ा टूट गया है, दांत, मुंह, नाक सारा वो पूरी घायल अवस्था में है। क्या है कांग्रेस में कौन से? वो सहयोगी थे हमारे बूथ पर मिलने के लिए आए थे। नहीं, ये जो जिनने मारपीट करी है आपने, ये पक्ष है, ये कहाँ से, कौन सी पार्टी से? ये जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी ये कांग्रेसी है और मेरे घर के बिल्कुल ठीक सामने रहते हैं। इससे पहले भी कोई विवाद? पहले ऐसा कोई विवाद उनसे नहीं है, पहले सब भाईचारा था। कल तक भी हम हंसी मजाक करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन आज वो पता नहीं कैसे अग्रेसिव हो गए और मेरे ऊपर पूरे परिवार ने हमला करा। तो चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर की था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसके साथ में क्यों नहीं लोग घूम रहे हैं। वो अकेला घूमता रहता है, मेरे साथ में 10, 20, 50 लोग घूमते हैं और उसको इसी की खुन्नस थी और इसीलिए उसने मेरे ऊपर हमला करा। आपका नाम? श्री कृष्ण मालवी, निवासी पड़ोस में। आज शरद पूर्णिमा थी तो पीछे की गली में भंडारा था, वहाँ पे भी हमें निमंत्रण था कि यार चलो अपन भंडारे में चलते। तो हम सभी लोग काम निपटाने के बाद में बैठक खत्म करके भंडारे में जा रहे थे। माताजी का आज नवरात्रि के बाद भंडारा था। तो क्या है आपकी? मेरा नाम श्रद्धा जायसवाल है। और इनका कार्यालय है, 2 कार्यालय है, एक नीचे घर है, ऊपर घर है, तो एक कार्यालय पहले ऊपर था। तो इन्होंने हमारे ठीक घर के सामने कार्यालय खोला, वहाँ पे कम से कम
40 से 50 कार्यकर्ता, 10 फीट की भी जगह नहीं है, 40 से 50 कार्यकर्ता दिन में सुबह 8 बजे से तो रात को 1 बजे तक रहते हैं। वो दारू पीते हैं, सब करते हैं, सब सामने ऐसे मुंह करके बैठते हैं। हमारा एक शटर है, कोई गेट नहीं है, तो वो सामने से सब दिखता है घर का। और कम से कम 200 कार्यकर्ता, आज दिन में भी इनने कम से कम 50 महिलाओं को, जो कि 100 रुपये 200 रुपये देते हैं, ये हमारे घर पे भी खबर आई थी। और इनने अंदर पूरे मोहल्ले में औरतों को 1 औरतों को 200 रुपये बांटे और साड़ी बांटी बीजेपी की कार्यकर्ता ने सामने नारे और पीछे से आज की बात कर रहे हैं, दोपहर में पीछे से आगे तक इनने रैली निकाली, बहुत नारेबाजी करी। 100-150 आदमी तो ये लेके आए और उसके बाद 200 कार्यकर्ता हुआ पीछे की गली में। मेन उसका अजय सिंह पवार जो कि लसुड़िया में रहता है, बीजेपी का कार्यकर्ता, उसके संचालन में पूरा जो आयोजन हुआ है वो भंडारे का बीजेपी ने ही करा है। उस गली में बीजेपी का कार्य और सारे बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे भंडारे में थे। और मेरे पापा अकेले, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, वोटर है। और इनने हम पे बहुत दबाव बनाया कि बीजेपी को वोट दो, हम नहीं देना चाहते बीजेपी को वोट, लेकिन ये रोज दबाव बनाते हैं। आज नहीं दी तो सुबह भी नारेबाजी करी और 200-250 कार्यकर्ता हाथ में लट और ये सब लेके आए। और पापा कोई भी नहीं था घर पे, सिर्फ मेरा छोटा भाई था घर पे। तो हम लोग खाना खा रहे थे, तो इन लोगों ने बाहर से हमारी शटर हमने लगा ली थी आधी शटर, तो बाहर से इनने बहुत मारा पीटी, वो पत्थर मारे। और हम बाहर आए तो मेरे भाई को पकड़ के अजय सिंह पवार, ये भैयू, इसका ये श्री कृष्ण मालवी, इसका भाई हरीश और बहुत सारे कार्यकर्ता थे, सबने मिलके पटक के मेरे भाई को मारा। 2 पुलिस वाले आए, उनके सामने भी मारा। एक ने बचाया, एक अंकल ने बचाया, पुलिस वाले ने, उनसे हमने बोला कि हमको बचाओ, तो उन्होंने बोला कि अभी महिला पुलिस आ रही है, फिर हम तुमको बचाएंगे। हम घर के अंदर का, फिर भी इनने लाठी से मारा। मेरी मम्मी के हाथों की चूड़ियां तोड़ दी, मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये नहीं देखा क्या कांग्रेस के वोटर है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता। इनने 4 कार्यालय सामने बना रखे, रोज नारेबाजी करते हैं। आप इनके घर में खुद के सीसीटीवी फुटेज देख लेना। 1 बजे 11 से 1 के बीच में बहुत ज्यादा दारू पी के हमारे दरवाजे के लोगों ने बहुत नाटक करे इनके खुद के घर में। और ये कांच फोड़ने की बात कर रहे हैं, इनके खुद के भाई ने कांच फोड़ा है। और इनने खुद ने उधर ढाबा उधर जाकर ब्लेड से खुद अपने हाथ से मारा है। और घर में कोई नहीं था, 1 लड़का और 5 औरतें, किसी को नहीं मार सकती इतना। हमारे घर में कोई नहीं था। आए थे मोटे और मेरे भाई को बचाने के लिए मैं आगे आई थी, तो इनने हमको भी मारा। मेरा अकेला भाई था, वो अंदर है। आपका नाम बताइए। श्रद्धा जायसवाल। और घंटे से हमको यहाँ, और एक पुलिस वाले अंकल आए, वो बोलते कि साइड से निकल जाओ तो अच्छा होगा, तुम अंदर बैठे हो। कितना फोर्स आया, इनकी रिपोर्ट लिखा गई, हम 3 घंटे से बैठे अंदर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।